हेलो दोस्तों, मैं जशवंत आपका स्वागत करता हूं सोनी कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में ही कुछ आगे। जो हमने कल सीखा था वो हमने उन संख्याओं के बारे में सीख लिया था और कुछ एचसीएफ के बारे में भी हमने बात की थी। तो आज हम सीखेंगे उससे आगे। वास्तविक संख्याओं में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। तो कुछ मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था, एक फॉर्मूला नहीं कहूंगा मैं, उसे एक रिलेशन कहूंगा दो संख्याओं के बीच में और एचसीएफ और एलसीएम के बीच में दो संबंध। जैसे कि मैं एक बार और लिख देता हूं आपकी स्क्रीन पर, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम, एम के बराबर। तो आज हम इसी के बारे में, पूरे चैप्टर में इसी के बारे में बात करेंगे। ये वाला जो चैप्टर है वो इस वास्तविक संख्याओं का 1.2 प्रश्नावली में से आएगा। ठीक, तो ये प्रश्नावली है हमारे पास, प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो आज हमारे पास जितने भी ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं लगभग 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम बराबर है। देखिए, अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम निकाल देता हूं और जिन दोनों संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकाल रहा हूं तो उन दोनों का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों बराबर होगा। तो देखिए, जैसे कि मैं 26 का और 91 का निकालूंगा, तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो मैं 26 का निकाल रहा हूं, पहला क्वेश्चन है 26, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालूंगा। तो पहले मैं 2 से दूंगा तो 13 बार जाएगा, फिर मैं 13 से दूंगा 1 बार जाएगा। अब मेरे पास है 91, तो मैं पहले 7 से दूंगा, तो 7 से ये कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 13 बार गया। फिर मैं 13 से दूंगा 1 बार। तो मुझे पता है कि मेरे पास 26 के जो गुणनफल है वो कितने आए हैं, 2 और 13। 91 के जो गुणनफल है मेरे पास है 7 एंड 13। तो मैं एचसीएफ निकालूंगा 26 और 91 का एचसीएफ। एचसीएफ होता है हमारे पास जो दोनों में कॉमन है वही। तो हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है, 13। ये 13 क्या हो जाएगा, हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को आराम से काट दे। ठीक है, यानी कि पूरा पूरा काट दे। ये 13 हमारे 26 को भी काटेगा, ये 13 हमारे 91 को भी काटेगा। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को भाग दे सकती है। इससे बड़ी कोई संख्या है ही नहीं जो 26 को और 91 को काट सकती है। इससे बड़ी नहीं है, छोटी मिल सकती है लेकिन इससे बड़ी नहीं मिलेगी जो दोनों को काट दे। ठीक है, अभी हम एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का एलसीएम। देखो, एलसीएम के लिए सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। तो कॉमन क्या है मेरे पास, 13, जो कि दोनों में है। 2 किसी में दिख रहा है क्या, 2 सिर्फ एक ही में दिख रहा है, तो यही 1 को भी ले लेंगे और 7 को भी ले लेंगे। देखो, जो कॉमन दिख रहा है वो तो हमें लेना ही लेना है और जो कॉमन नहीं है वो भी हमें लेने हैं और तीनों का कर देंगे हम इसका गुणा। तो ये 13 हो गया, इंटू में ये हो जाएगा मेरे पास 14। दोनों का गुणा करेंगे तो 182 इसका आंसर आएगा, यानी कि एलसीएम हमारे पास 82 आ जाएगा। तो 82 यानी कि एलसीएम। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं का पूर्ण रूप से भाग जा सके। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों संख्याओं का भाग जा सके। इसके 26 का भी भाग जाएगा, इसमें 91 का भी भाग जाएगा। और एचसीएफ हमारे पास वो संख्या आती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या आती है जो 13 26 को भी काटेगा और 91 को भी काटेगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 510 और 92, 336 और 54। ये दोनों आपके लिए होमवर्क में है, आप इसे घर पर ट्राई कीजिए। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। हाँ,
अभी मुझे क्या करना है, इसमें इसकी जांच और करनी है। तो जांच, तो हम यहां लिखेंगे जांच। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो हम इनका गुणा करते हैं। दो संख्या क्या क्या दे रखी है मेरे पास, 26 इंटू में 91 बराबर क्या, एचसीएफ कितना है मेरे पास 13 इंटू में एलसीएम कितना है मेरे पास 182। इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, देख लेंगे कि दोनों साइड मेरी एक जैसी है या नहीं है, बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 26 का 91 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। इसका करेंगे इसमें तो 2 और 6 नाम 54, तो ये हो जाएगा 56, 56 की 6, 56 की 6 यहां से लगेगी 5, ये कितना हो जाएगा 18, 18 और 5 हो जाएंगे 23। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2366 बराबर। अगर मैं इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका भी 2366 ही आएगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी जांच, ये क्या होगी हमारी जांच हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको ऐसे करने हैं। सबसे पहले मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसकी जांच करनी पड़ेगी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं है। अगर दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है दोनों संख्याओं के, तो हम कहेंगे ये हमारा आंसर ठीक आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसने कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहां पर कोई जांच नहीं करनी है हमें, यहां पर सिर्फ एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ और इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालूं 12। तो 12 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से देंगे, तो 2 से जाएगा कितनी बार, 6 बार, फिर 2 से देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से देंगे 1 बार जाएगा। अब है हमारे पास 15, 15 के भी फैक्टर कर लेंगे, तो 2 का तो जाएगा नहीं, सीधा देंगे 3 से, तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से देंगे 1 बार जाएगा। अरे गलत हो गया, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, यहां 3 से देना था, 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, 3 से, माफी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम कर रहे हैं 21, 3 से देंगे 7 बार जाएगा, फिर 7 से देंगे 1 बार जाएगा। तो अब हमें इन तीनों के फैक्टर यहां लिख लेने हैं। 12 के कितने, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के कितना है, 15 का 3 इंटू में 5, 21 का कितना है 3 इंटू में 7। तो हम 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ मैंने बताया था, सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारे पास क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। तो 3 हमारे पास दिख रहा है कॉमन, तो 3 ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ। देखो एचसीएफ वह संख्या होती है जो तीनों संख्याओं को काटे, 12 को भी, 15 को भी, 21 को, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। इस 3 से कोई बड़ी संख्या है ही नहीं जो तीनों में भाग चला जाए। ठीक है, अब 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारे पास तीनों में क्या देखा, 3। अब जो कॉमन नहीं है वो भी उतार लेंगे। जैसे कि मेरे पास यहां पर 2 है, तो दोनों बार आ रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है, तो हम दोनों को उतार लेंगे। यानी कि मैं कर लेता हूं 2 की पावर में 2 इंटू 5 भी आ रहा है 1 बार और 7 भी आ रहा है, यानी कि जो कॉमन नहीं है वो भी उतारेंगे और जो कॉमन है उसे भी उतारेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो 12 और ये हो जाएगा मेरे पास 35, यानी इनका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर लिया। इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, तो 12 पंजे 7, 0 हासिल लगी 6, 12 तिया 36, 36 और 6 कितने होते हैं 42, कितने 42। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 420। ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों संख्याओं का भाग जाएगा, तीनों संख्याओं का क्या जाएगा, इसमें भाग जाएगा। तो आप उतार लीजिए, फिर मैं इसे साफ कर रहा हूं।
अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसमें कमेंट में आप मुझे कुछ भी लिखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये जो दो क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के लिए है, ये दोनों आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मेरे पास आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ मेरे पास क्या है 9 दिया हुआ है। एलसीएम मुझे इसका निकालना है। तो देखो ये वाला जो मैंने लिखा है रिलेशन, इन्हीं से हमें ये निकल जाएंगे। तो मैं इसका निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मेरे से पूछा एलसीएम, तो मैं कहूंगा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल अपॉन में एचसीएफ। तो देखो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम जो चीज दे रखी है यहां लिख लो, दिया है। दिया क्या क्या है मेरे पास, एचसीएफ दे रखा है दोनों संख्याओं का। दोनों संख्या कौन कौन सी है मेरे पास, दोनों संख्या है मेरे पास एचसीएफ कितना है 9, और दोनों संख्या है कौन कौन सी, एक संख्या मेरे पास 306 और एक है मेरे पास 657। ये दो संख्या दे रखी है, ठीक है, संख्या है, ये दो संख्या दे रखी है मेरे पास। अब मुझे निकालना है सिर्फ और सिर्फ एलसीएम। तो एलसीएम मुझे फाइंड करना है। फॉर्मूला मेरे पास दे रखा है, इसी में रख देंगे। तो दोनों संख्या गुणनफल, दोनों संख्या कितनी है मेरे पास 306 इंटू में 657 अपॉन में एचसीएफ। तो एचसीएफ मेरे पास कितना दे रखा है 9। ये एलसीएम मेरे पास आ जाएगा, यहां से मैं 9 से इसे काट रहा हूं, तो 9 से कटेगा तो ये जाएगा 9 तिया 27 3 बार, तो बचेगा 3, तो 3 यहां आ जाएगा, तो 9 चौक 36। तो मेरे पास जो आएगा ये बचेगा क्या, यहाँ 34 बचेगा इंटू में 657 बचेगा। इसका मैं इसका मल्टीप्लाई कर लूंगा और मुझे एलसीएम आ जाएगा। तो इसका आएगा 22 338 ये आंसर होगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला ये क्वेश्चन है मेरे पास चौथा। तो चौथा क्वेश्चन करेंगे हम। चौथा क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास यदि एचसीएफ बराबर है 225 इंटू 5 माइनस 10x के, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तब ये संख्या पूरी इसके इक्वल में होगी। तो मेरे पास जो दिया है वो लिख लीजिए। पहले दिया है, क्या दे रखा है, दो संख्या दे रखी है एचसीएफ, यानी कि 225,60 बराबर 225 इंटू में 5 माइनस का 10x। मुझे x की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालूंगा। 225 का एचसीएफ निकालेंगे और 60 का, दोनों को एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले मैं दे रहा हूं 3 से, तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। अब किससे जाएगा, अब जाएगा फिर से 3 से देंगे, 3 से देंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब जाएगा 5 से, 5 एकम 5 पचम 25, फिर 5 से देंगे, एक बार जाएगा। अब 60 का देखेंगे, 2 से देंगे 30 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे 15 बार जाएगा, 3 से देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से देंगे 1 बार जाएगा। तो एचसीएफ निकालना है हमें। तो सबसे पहले मैंने कहा गुणनखंड इसके कर लिए। तो 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, 60 का निकाल दिया। 60 का होगा कितना, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। एचसीएफ निकालेंगे तो 225 और 60 का एचसीएफ कॉमन, दोनों में जो कॉमन होगा वो, मेरे पास 5 कॉमन है और मेरे पास 3 कॉमन है, सिर्फ एक। तो यहां पर 3 इंटू में 5 इज इक्वल टू में 15। तो एचसीएफ मेरे पास क्या आ गया
15 आ गया। अब वही मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ आ गया है, तो इस 15 को मैं इसके बराबर में लिख दूंगा। यह करता हूं तो 15, तो ये आ जाएगा 15 बराबर में 225 इंटू में 5 माइनस का 10x। इसको मैं इधर ले आऊंगा, पहले इनका दोनों को गुणा कर लो। 15 बराबर में इस 5 का करूंगा तो 5 का आएगा 5 25 की 5 हासिल 2, 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 5 10 और 1 11 माइनस का 10x। इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं तो 15 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 225 माइनस बराबर में माइनस का 10x। इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 1110 माइनस का बराबर माइनस का 10x। इससे कटेगा ये, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 1110 नीचे जाएगा, इससे काटेंगे तो x बराबर में कितना आ जाएगा 1 1 1। तो यही मेरे पास क्या होगा x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास 5 वाला। तो 5 और आप थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे होंगे सेम क्वेश्चन है, तो इस सेम क्वेश्चन को आप खुद ही करोगे। ठीक है, अब आएगा छठवां क्वेश्चन। बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो मैंने अभाज्य और भाज्य के बारे में आपको बताया था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, वह संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, इसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 है, 2 सिर्फ एक से कटेगी और एक से कटेगी। 3 है, 3 एक से कटेगी और 3 से कटेगी। 5 है, 5 एक से कटेगी और 5 से कटेगी। तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। लेकिन भाज्य संख्या मैंने बताया था कि भाज्य संख्या किसे कहेंगे। तो भाज्य संख्या हम कहेंगे जो ऐसी संख्या जिसके 2 के अलावा यानी कि 2 से भी ज्यादा गुणनखंड हो जाएं, तो वह हमारी क्या कहलाई जाएगी भाज्य संख्या। जैसे कि 4 को अगर देखा जाए तो 4 एक से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। तो इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हमारी संख्या भाज्य संख्या कहलाई जाएगी। जैसे कि 6 को ले लो, तो 6 एक से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। इसके भी 2 से ज्यादा हमारे गुणनखंड हैं, तो ये भी हमारी क्या कहलाई जाएगी भाज्य संख्या कहलाई जाएगी। जैसे कि आप 8 को ले लो, तो 8 भी किससे जाएगा 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा और 6 से और 8 से जाएगा। तो ये हमारी क्या कहलाई जाएगी, ये भी हमारी भाज्य संख्या कहलाई जाएगी। ये 2 से ज्यादा इसके गुणनखंड हो रहे हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। तो यही हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके पहले से ही कुछ टुकड़े कर रखे हैं। अब उसे हम जोड़ के देखेंगे, उन टुकड़ों को देखेंगे कि भाई इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं तो ये हमारी भाज्य संख्या कहलाई जाएगी। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते, 2 ही हो सकते, तो वह हमारी क्या कहलाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या कहलाई जाएगी। तो अभी इस क्वेश्चन को हम करते हैं। छठवां क्वेश्चन है ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या दे रखा है कि 3 इंटू में 12 इंटू में 101 प्लस का 4। अब देखिए मैं इस 12 को तोड़ रहा हूं, 3 इंटू में 4 इंटू में 101 प्लस का 4। तो आप देखिए यहां पर प्लस लगाए, ये सारी की सारी संख्या मल्टीप्लाई में। तो देखो अगर मैं इसका गुणनखंड करूं तो देखो मेरे पास 4 भी दिख रहा है, इसमें 3 भी दिख रहा है और 101 भी दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो संख्या आएगी उसके देखो 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कटेगा, 101 से भी कट रहा है। इसका मतलब इसके 1 2 3 2 से तो ज्यादा इसके गुणनखंड हो गए, तो इसका मतलब ये तो भाज्य संख्या कहलाई जाएगी। लेकिन इसको और भी तोड़ा जाए तो मैं ये कहूंगा देखो 4 इधर भी है और 4 इधर भी, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। तो जब भी 4 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, एक तो 3 बच जाएगा और एक ये बच जाएगा। तो यहां लिखूंगा ये 9 इंटू में 101 प्लस यहां क्या बच जाएगा, यहां 1 बचेगा। इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये बचेगा मेरे पास कितना 9 का करेंगे तो ये हो जाएगा 9
9 प्लस का 1। अब देखो इसके लिए मैंने, इसका हो जाएगा 910। अब देखो 910 2 से भी कटेगा, है ना, 13 से भी कट जाएगा, 4 तो है ही इसके मल्टीप्लाई में, तो हम कहेंगे दी गई संख्या भाज्य है। इसे नोट कीजिए। अब आता है मेरे पास 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का हमें मासा ज्ञात करना है। यानी कि छोटी से छोटी भाज्य संख्या लेनी है और छोटी से छोटी ही एक अभाज्य संख्या लेनी है। इन दोनों का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे छोटी, यानी कि 7वां क्वेश्चन, निम्नतम भाज्य संख्या कौन सी होगी? निम्नतम भाज्य संख्या बराबर होगी हमारे पास 4। निम्नतम अभाज्य संख्या हमारे पास होगी 2। इसके अगर मैं फैक्टर करता हूं तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू में 2, इसका 2 ही है। तो एचसीएफ के लिए हम क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन देखते हैं। तो कॉमन सिर्फ मेरे पास एक ही मिलेगा, जो कि क्या रहेगा, 2। तो हम लिखेंगे 4 और 2 का एचसीएफ बराबर आएगा 2। यही आंसर है हमारे पास। ठीक है, केवल एचसीएफ हमसे पूछा था और एचसीएफ हमने निकाल दिया। अब देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा हमें ज्ञात करना है। यहां पर दोनों चीजें हमें बतानी है, लासा भी और मासा भी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 10th क्लास में और इस चैप्टर में भी। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन हम यहां करते हैं। 8वां क्वेश्चन, सबसे पहले हम 120 के निकालें। तो देखो आधारभूत हमने स्टार्टिंग में ही हमने सीखी थी, एक मैंने प्रमेय भी कराई थी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों को हम भाज्य संख्या के गुणनफलों को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो वही हमारे पास ही है। तो पहले हम देंगे 2 से, 2 से अगर इसमें भाग देते तो ये 60 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये 30 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये 15 बार जाएगा, फिर 3 से देंगे तो ये 5 बार जाएगा, फिर 5 से देंगे तो ये 1 बार जाएगा। अभी हमारे पास 144 और 144 और, तो 2 से देंगे 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 72 बार जाएगा। 2 से देंगे तो 2 तिया 6 और 2 चिंग 12, 36 बार जाएगा। 2 से देंगे तो ये 18 बार जाएगा और 2 से देंगे तो ये 9 बार जाएगा। अब 2 से जाएगा नहीं तो 3 से देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से देंगे 1 बार जाएगा। तो दोनों का एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो मैं 120 को लिख रहा हूं, 120 को लिख रहा हूं 2 की पावर में 3 इंटू में 5 की पावर में 1, या 3 की पावर में 1 और 5 की पावर में 1। अब 144 को लिख रहा हूं 2 की पावर में 4 इंटू में 3 की पावर में 2। ये हमने लिखा है। अब इसका सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, एचसीएफ निकाल रहा हूं। तो 120 और 144 का एचसीएफ। तो देखो सबसे पहले देखेंगे कॉमन। कॉमन क्या है मेरे पास, 2। तो 2 कॉमन है मेरे पास, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो हम जितनी पावर कम होगी, एचसीएफ में पावर कम वाले को लेते हैं, तो हम ले लेंगे 2 की पावर में 3। तो 2 की पावर में 3 लिया इनटू, और किसी में दिख रहा है कॉमन, हाँ भाई 3 भी दिख रहा है, तो 3 की पावर 1 लेंगे, और कोई कॉमन दिख नहीं रहा है। तो अब मेरे पास आएगा क्या, ये 8 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 24, यानी कि एचसीएफ मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका 24 आ जाएगा। एलसीएम निकालेंगे 120 और 144 का एलसीएम। तो
एलसीएम में हम कॉमन देखेंगे और कॉमन भी देखेंगे, वो अधिकतम पावर वाला हम उठा के लेंगे। यानी कि अगर मैं देख रहा हूं 2 कॉमन है तो सबसे ज्यादा पावर का लेंगे, तो कितना आएगा 2 की पावर में 4 इंटू, और क्या कॉमन दिख रहा है 3, तो 3 की पावर में 2 लेंगे, और जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेंगे। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा है ये। चलो तो मैं अब यहां कर देता हूं इसका, तो देखो 2 की पावर में 4, तो इसका हो जाएगा मेरे पास 16, 2 की पावर में 3 की पावर में 2, इसका हो जाएगा 9, और ये 5, तो 16 इंटू में 45, दोनों का गुणा कर लेंगे। 16 पंजे 80, 80 की 0 हासिल 8, 16 चौके 64, 64 और 6, 64 और 6 होते हैं आपके 70, और 70 और 2 होंगे 72, यानी कि 720। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 720, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप उतार लीजिए। अब मेरे पास 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं यानी कि ए और बी का मासा 12 दे रखा है, दो संख्याएं मानी है ए और बी, उन दोनों संख्याओं का मासा दे रखा है मेरे पास 12। मुझे नहीं पता कि वो दो संख्या कौन सी है, लेकिन एक अच्छी बात यहां पर यह है कि दोनों संख्याओं का हमारे पास गुणनफल दे रखा है। हमें निकालना क्या है लासा, जो कि हमें गुणनफल तो चाहिए होता है। हमारे पास होता क्या है, लासा निकालना है यानी कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर होता है हमारे पास दोनों संख्याओं का गुणनफल अपॉन में एचसीएफ। तो एलसीएम निकालेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है मेरे पास, यहां लिख भी सकते हैं कि दिया क्या क्या है। दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल 3600, और एचसीएफ दे रखा है मेरे पास, एचसीएफ दे रखा है 12। तो यहां रख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 3600, 3600 रख दिए। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है मेरे पास 12, इसको काटेंगे 12 3 36, तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 300। यही आंसर होगा इसका, आप बता दीजिए। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम यहां देख रहे हैं 7 और z, तो इसके टुकड़े करे हैं, इसको गुणनखंड के रूप में हमने तोड़ा है, इस 371 को गुणनखंड के रूप में तोड़ा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो मेरे पास ये आएगा। तो सबसे पहले मैं z की वैल्यू में निकाल लेता हूं। तो देखिए यहां लिखेंगे 7 इंटू में z बराबर में 371, तो z बराबर आ जाएगा 371 अपॉन में 7। तो इसको काटेंगे 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, बचेगा 2, तो 2 इधर जाएगा, तो 7 किया 21, यानी z की वैल्यू मेरे पास आएगी 53। दूसरा मुझे निकालना है y की वैल्यू। मुझे ये भी पता है कि इन दोनों का गुणनफल होगा तभी आएगा, तो मैं इन दोनों को गुणनफल के रूप में लिख लेता हूं। भाई इन दोनों को गुणा करूंगा तभी तो आएगा, इसके तो गुणनफल है ये, इस y को तो तोड़ा है, तो इस y को तोड़ा है तो इन दोनों को जोड़ के y बना दो। तो हम लिखेंगे यहां पर y बराबर में 3 इंटू में 18 55, तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी, इसका गुणा करेंगे तो 5 15 की 5 हासिल 1, 5 15, 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 24, 24 और 25 की 5 हासिल 2, 3 और 2 5। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी ये,
अब मुझे चाहिए x की वैल्यू। अब मुझे y की वैल्यू यहां से मिल गई 55 65। अब मुझे इतना पता है ये 2 है। अब मुझे इतना मालूम है कि इन दोनों का गुणनफल होगा ये, क्योंकि x को तो तोड़ा होगा, x को ही तो हमने गुणनखंडों में तोड़ा होगा, यानी कि एक 2 है और एक 55 65 है। इन दोनों को गुणा करूंगा तो मेरे पास x मिल जाएगा। तो देखो x बराबर होगा 2 इंटू में 5 5 6 5। तो देखो इन दोनों को गुणनफल है तो ये डबल हो जाएगा। तो x बराबर इसका करेंगे 0 हासिल 1, 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 10 और 11 की 1, 10 और 11 11 11 11। एक बार और कर लेते, 5 10 की 0 हासिल 1, 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 10 और 1 11 की 1 हासिल 1, 10 और 1 11। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी यहां निकाल ली। आज हमने कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब कल नई एक्सरसाइज नए क्वेश्चनों के साथ हम मिलेंगे। अभी विदा लेने का समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।